श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। साधना में जब किसी आसन से, किसी पोज विशेष से कष्ट होने लगे तो कुछ देर में आसन बदल लेना चाहिए, अर्थात उस स्थिति को बदल देना चाहिए। जैसे आज अभी एक छोटा सा पहला प्रयोग कर रहे हैं। छोटा सा तर्जनी और मध्यमा उंगली से अपनी आंखें बंद करना और दोनों अंगूठों से दोनों तरफ के, दोनों साइड के कान बंद करना। श्वास लंबी लेना, पूरक, और थोड़ी देर रोककर रेचक करना अर्थात छोड़ना। पूरा ध्यान आंखों के पास रखना। फुल फोकस ऑन द थर्ड आई। पूरा ध्यान तीसरी आंख पर केंद्रित करना। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। हाथ सीधे, कुहनी सीधी, आंखें उंगलियों से बंद, कान अंगूठों से, रीढ़ सीधी, सीना उभरा हुआ। श्वास लंबी लेवें, रोकें और छोड़ें। पूरा ध्यान आंखों के पीछे, आंखों में। दोनों आंखों के पीछे तीसरी आंख है। दोनों आंखों के ऊपर तीसरी आंख है। 3 आंखें हैं जिसका त्रिभुज बन सकता है। बाईं और आज्ञा चक्र, चंदन लगाने की जगह, और दाईं और बाईं और ऊपर, तीनों को मिलाएं तो त्रिभुज बन जाएगा। 3 भुजाएं बनेंगी और बाईं से तीसरी में जाएं, दाईं से तीसरी में जाएं, बाईं दाईं को मिलाएं, त्रिभुज बन गया। देखें भीतर, श्वास भरते हुए, रोकते हुए और छोड़ते हुए पूरी चेतना आंखों पर केंद्रित करें। पूरी चेतना और कुछ नहीं, पूरा ध्यान। आप आंख से देख रहे हैं, धीरे धीरे बिना आंखों के चेतना वहां रह सकती है। अभी चेतना हमारी इंद्रियों से मिल गई है, फिर धीरे धीरे चेतना इंद्रियों से मुक्त होकर केवल छठी इंद्री मन से मिली रहेगी। फिर 6 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और छठवां मन। मनः षष्ठानींद्रियाणि, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित 6 इंद्रियां हैं, 5 बाह्यकरण, छठवां अंतःकरण मन। इन 6 इंद्रियों के द्वारा हम सब कुछ अनुभव करते हैं। जागृत में ये 6 इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न में केवल बुद्धि काम करती, न मन और न इंद्रियां। बुद्धि ही मन बन जाती है, बुद्धि इंद्रियां बन जाती है, बुद्धि ही जगत बन जाती है। इसलिए स्वप्न बुद्धि जन्य है, अर्थात ज्ञान जन्य है, अनुभूति रूप है, केवल फीलिंग है। ध्यान में भी संभव है,
जब इंद्रियां विलय हो जाती हैं, मन भी लीन हो जाता है, तो उपासक को बुद्धिजन्य अनुभव होते हैं, भगवत दर्शन, प्रकाश, कुछ चमत्कार। और अंत में जब बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती, तब वह साकाष्ठा सापरागति। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन सहित ठहर जाते हैं और बुद्धि जब चेष्टा नहीं करती, तब वह चैतन्य ही परम अवस्था है, पराकाष्ठा है, परागति है। उसके आगे कोई गति नहीं। विचार और बुद्धि के न रहने पर जो बुद्धि से परे था, इंद्रियों से परे था, मन गोतीत था, वह चैतन्य ही शेष रहता है। वही समाधि है, वही आत्मबोध है। अब आप धीरे से छोड़ दें, धीरे से छोड़ दें। ये एक ध्यान की विधि है। आवश्यक नहीं है कि दीक्षा लेने वाले ही अभ्यास करें। जो अभ्यास करें वही शिष्य हैं। केवल मंत्र लेने वाले, अभ्यास न करने वाले सच्चे शिष्य नहीं हैं। सच्चे शिष्य हैं सीखने वाले, आचरण करने वाले, अभ्यास करने वाले। यह एक ध्यान की विधि है। इसमें इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर देखते थे, और इसी तरह से मन के द्वारा बाहर के सुख दुख अनुभव करते हो। ध्यान अवस्था में पांचों ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे लुप्त होती हैं, एकदम नहीं। पहले इंद्रिय जन्य अनुभव, मन के द्वारा भोगे सुख दुख बुद्धि में रहते हैं, और बुद्धि उन विषयों को पुनः खड़ा करती है जिसका नाम स्वप्न है। ध्यान का साधक भी जो राम के भक्त हैं, वो राम का दर्शन करते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। जो शिवोपासक है, शैव हैं, वो भगवान शिव का अनुभव करते हैं। आप लोग इस तरह का अनुभव कर सकते हो। जिसका दर्शन करना चाहो उसका हो सकता है। आकाश दर्शन, प्रकाश दर्शन। आप निर्णय करें कि अब हम क्या देखेंगे। 3 मिनट का पुनः अभ्यास करें उसी तरह जैसे पहले के, केवल 3 मिनट। आंख बंद करें, तर्जनी और मध्यमा से, अंगूठों से कान बंद करें। लंबी श्वास, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। लंबा श्वास लीजिए और भीतर श्वास को रोक दीजिए, और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर भीतर देखो। या तो योजना बनाकर जिसे देखना चाहते हो, जिस दृश्य को, जिस भगवान को, प्रकाश को, आकाश को, वही देखने की कोशिश करो लगातार। और अथवा कुछ भी इच्छा मत करो, जो दिखाई दे उसे भगवत कृपा समझो। आंख बंद करके भीतर जो दिखाई दे, शून्य, आकाश, प्रकाश, रंग, देवी देवता और कोई भी दृश्य, पेड़ पहाड़, गुफाएं, महात्मा, कुछ भी दिखाई पड़े, देखना। बहुत अच्छे। 1.5 मिनट और। एक छोटा सा प्रयोग जो पहले किया उसको हमने दोहराया। इस बार ससंकल्प, क्या देखना है, किसका ध्यान करना है, इसमें प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, शिव, श्री हनुमान, संत महात्मा, पेड़ पहाड़, गुफाएं, तारा, चंद्रमा, सूर्य, सर्च लाइट, सनलाइट, मूनलाइट, स्टारलाइट, और प्रातः काल, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, कैसा लगता है। ग्रीन, येलो, रेड कलर, किसी तरह का रंग। और अंत में मैं देखने वाला हूं, यह दिखाई देता है
यह बुद्धिजन्य है। जो दिखाई देता है वह बुद्धि की रचना है। जो देखने वाला है यह चैतन्य तत्व है, यह किसी की रचना नहीं है। और जागृत वृत्ति, लय वृत्ति, सुषुप्त वृत्ति ये भी प्रकृति के ही परिणाम है। चैतन्य प्रकृति का परिणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण संसार चैतन्य का विवर्त, माया का परिणाम है। चैतन्य का विवर्त माया का परिणाम है। संपूर्ण ज्ञान और अज्ञान वृत्ति के परिवर्तन, वृत्ति का परिणाम, अंतःकरण का परिणाम है। चैतन्य किसी वृत्ति का परिणाम नहीं है। हाँ, वृत्ति में पड़ा चैतन्य आभाषित होकर वृत्ति रूप भासता है, यह अनुभव करें और अब छोड़ दें। छोड़ दीजिए। ये एक ध्यान की विधि हो गई। यदि आपके आगे जगह है तो एक बार झुक कर देखिए कि क्या झुकने पर दूसरे को लग जाएगा सर। यदि ना लगे तो बहुत अच्छा। यदि ज्यादा नहीं बनता तो फिर दूसरा तरीका, आगे जगह ज्यादा होती है तो पूरा झुकना चाहिए, छाती को जमीन पर ले जाने की कोशिश करना चाहिए श्वास निकालते हुए। पर आज वो न सही। श्वास निकालते हुए छाती को जमीन पे रखना, सिर को उठाए रखना, श्वास भरते वापस होना। पर आज ऐसा करेंगे, मुझे देखें, ऊपरी भाग को झुकाएंगे श्वास निकालते हुए, ध्यान को आज्ञा चक्र पर और आंखों के पीछे रखेंगे झुकते समय, और इसी तरह दाईं तरफ गर्दन को मोड़ेंगे। ध्यान पीछे की तरफ बंद आंखों देखने की कोशिश करेंगे। बाईं तरफ पीछे की तरफ बंद आंखों देखने की कोशिश करेंगे और श्वास निकालते झुकते हुए अपनी त्रिकुटी का ही ध्यान रखेंगे। दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए ही गर्दन को झुकाएंगे श्वास निकालते हुए, और श्वास भरते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रहते हुए जैसे तीसरी आंख से आकाश देखते हैं, ऐसे करते हुए तीसरी आंख से आकाश देखने की कोशिश करेंगे। आंख बंद कर लीजिए। श्वास निकालते हुए पहले श्वास भरकर श्वास निकालिए और निकालते हुए गर्दन को जितनी झुका सको, रीढ़ सीधी रखना है। रीढ़ सीधी रहते हुए गर्दन को झुकाइए। ध्यान को दोनों भौं के बीच टिकली चंदन जहां लगाते हैं वहां पर केंद्रित करिए, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए, देखिए, और फिर श्वास भरते हुए आकाश की तरफ बंद आंखों देखिए। देखिए, आकाश की तरफ देखिए। प्रकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं। यह खाली लाइट है, न चंद्रमा है न सूरज, सिर्फ लाइट है। इस तरह से अभ्यास करिए। फिर झुकिए, श्वास निकालते हुए थोड़ी देर झुके रहिए, जितनी देर रुक सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए। फिर श्वास निकालते हुए बाईं तरफ को मुड़िए और पीछे की तरफ देखिए। देखिए दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र से ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान, तीसरी आंख पर। जैसे दो से देखते हो, आज तीसरी से देखो। तीसरी आंख से देखो, गर्दन मोड़ दी पीछे की तरफ और फिर सीधे आ गए। फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ मुड़िए
जितना गर्दन मोड़ सको मोड़िए, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर रखते हुए देखने की कोशिश करिए। इसी तरह बाएं और दाएं 2-3 बार और करिए। आंख बंद रहेगी, श्वास निकालते हुए या भरते हुए। भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, मोड़िए, श्वास भरते हुए मोड़िए, पीछे देखिए और श्वास निकालते हुए सीधे हो जाइए। फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ मुड़िए, जितना अधिक गर्दन को मरोड़ सकें, झटके से नहीं, ध्यान को आज्ञा चक्र पर सावधानी पूरी देखने का प्रयत्न, बंद आंखों देखने का प्रयत्न करिए। फिर सीधे होइए। इस तरह से अपनी इच्छा से 2 बार 3 बार बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ 3 बार कर लीजिए और 3 बार आगे और पीछे, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर 3-3 बार कर लीजिए और फिर 2 मिनट मौन और शांत बैठिए। बहुत अच्छे। 2 मिनट पहले 3-3 बार करिए, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। फिर इसके बाद नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर। गर्दन को पूरी झुकाइए और जब ऊपर करिए तो पूरा ऊपर की तरफ मस्तक हो जावे, आंखें ऊपर को हो जावें, ऊपर की तरफ देखिए। बहुत अच्छे। और अब 3 मिनट मौन और शांत रहकर आज्ञा चक्र पर या सहस्रार पर रहिए। आज्ञा चक्र माने दोनों भौं के बीच, सहस्रार माने जहां बच्चों की खोपड़ी, कपाल धड़कता है। छोटे बच्चे की खोपड़ी एक जगह नरम रहती है, उसे दशम द्वार कहते हैं, उसे सहस्रार कहते हैं, सहस्रदल कमल कहते हैं, गगन गुफा कहते हैं। वहां जाइए और रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, एकाग्र रहिए और जो हो होने दीजिए। गगन गुफा में भरी है घनौची, पीपी संत भय मगना, सो हम रंग रांचे संत जना। सोहम रंग में संत रंग जाते हैं। गगन गुफा में आनंद की, शांति की घनौची, जैसे पानी की घनौची होती है, ऐसे ही आनंद का घनौची है सहस्रार में, गगन गुफा में। संत और भक्त पी पी कर मगन होते रहते हैं। सो हम नाक के छेद से श्वास सिर पर ले जाएं और फिर वापस करें। शो से ले जाएं, हम से वापस करें। शो हम, मुख से नहीं बोलें, वाणी से नहीं बोलें, श्वास से बोलें। श्वास नाक के छेद से सिर पर ले जाएं, सो, और छोड़ें हम। शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। चेतना जागी रहे, जो अनुभूतियां हो होने दें, शांत रहें, आनंदित रहें। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद छोड़ दें। यह केवल सैंपल है, नमूना है। इसको 20 मिनट करना चाहिए।
कम से कम कोई भी ध्यान 20 मिनट करना। पर अभी सिंपल ध्यान का नमूना। अब धीरे धीरे बिना हड़बड़ाहट के शांत रहते हुए छोड़ दीजिए। और अब अपने हाथ को ऐसे करके आपस में गुफ्फा फांसेंगे, बांधेंगे और हथेली को अपने सिर पर रखेंगे। सिर्फ रखेंगे नहीं, हाथों का पूरा भार सिर पर डाल देंगे। हाथों पर नहीं, हाथों का भार सिर पर डालेंगे और अपनी चेतना को वजन पर, सिर पर ले जाएं। पूरे एकाग्र हो जाएं। जहां हाथ रखे हैं ठंडे ठंडे, उन्हीं हाथों के पास चेतना को ले जाएं। उस ठंडक का अनुभव करें जो ठंडे ठंडे हाथ आपके सिर पर रखे हैं। वजन का अनुभव करें जो सिर पर पड़ रहा है। आप उस त्वचा और हाथ के साथ हो जाएं। सिर की त्वचा और हाथ की त्वचा। अब आपको ठंडा लगता है, माने आप सिर की तरफ हैं कि हाथ की तरफ? आपको ठंडा लगता है, आप सिर में हैं। केवल ठंडक है, गर्मी है, वहां कोई चींटियां सी चलती हैं, वहां कोई शून्य शून्य सा है। ध्यान केंद्रित करिए। बहुत अच्छे। अब भी श्वास भरिए, रोकिए और छोड़िए। ध्यान को दशम द्वार पर ले जाइए। श्वास को खींचकर सहस्रार में रोकिए, दशम द्वार पर रोकिए। मृत्यु के समय भी प्राण यहीं आता है। योगी लोगों का प्राण यहीं से निकलता है। प्रवेश भी कहते हैं यहीं से होता है। जीवात्मा का प्रवेश यहीं से होता है, ऊपर के द्वार से। अयोगी निकलते भी ऊपर के रास्ते से हैं। कई प्रवेश तो ऊपर से करते हैं, निकलते नीचे के मार्गों से, द्वारों से हैं। लेकिन योगी अपने प्राणों का उत्क्रमण सहस्रार से करता है, दशम द्वार से करता है। दशमा भी द्वार है। 9 खुले रहते हैं, 10वें का भेद लोग नहीं जानते। 10वां बंद है, 10वां खोलना पड़ता है। आंख खुली, नाक खुली, मुंह खुला, जन्नेन्द्रिय खुली, सब इंद्रियां खुली हैं। एक ही द्वार बंद है, दशम। ऊपर से हाथ लग सहाकर भीतर से संकल्प का धक्का मारो, जिससे दशम द्वार खुले और चेतना आनंद को प्राप्त हो जाए। यदि दशम द्वार में जाकर आनंद मालूम पड़ा तो फिर शरीर छोड़ने में दुख नहीं होगा, क्योंकि लोग निकलने से डरते हैं। तुमने दशम द्वार से निकलने का आनंद पा लिया। यदि ध्यान में दशम द्वार से निकलने का रास्ता मिला, तुम्हारी चेतना सिर से पार होकर शून्य में चली गई। बहुत अच्छे। और आंखें नहीं खोलिएगा, धीरे से अपने हाथ नीचे कर ले। दोनों हाथ इसी तरह बंधे रहें, हाथ को नहीं खोलना। बंधे बंधाए हाथ अपने नीचे भगवान बुद्ध की तरह, योगियों की तरह हाथ को हाथ में फंसा हुआ अपनी पैरों पर रखें बीच में, और ध्यान को सिर पर ही रखें। प्रसन्न बैठे हैं, शांत बैठे हैं, भगवान बुद्ध की तरह मौन हैं, सिर पर ध्यान है। ध्यान, क्योंकि अभी तक वजन रहा है, अब वजन हटाया तब भी एक लगता है जैसे मेरे सिर को कोई ऊपर को खींच रहा है। बचपन में हम खेतों में जाते थे, बोझा लेकर सिर पर आते थे। जब 1 मील बोझा सर पर रखकर गट्ठर फेंकते थे
तो लगता था कोई हमको गर्दन पकड़कर ऊपर को खींच रहा है। इसी तरह चूंकि अभी तक हाथों का वजन डाला, अब हाथ हटा लिया तो सिर पर कुछ हो रहा है, उसका अनुभव करिए, केंद्रित होइए और बिल्कुल टॉप सेंटर पर दशम द्वार पर टिकिए। और कभी कभी जैसे जमीन से कोई जंप लगाता है, ऐसे सिर से जंप लगाकर शरीर को छोड़ दो। सिर से जंप लगाओ, जंप, और स्काई, आकाश में चले जाओ, शून्य में चले जाओ। बहुत अच्छे, आकाश में कूद जाओ। सिर से जंप लगाओ, दशम द्वार से जंप लगाओ। अभी तक शरीर को भीतर से देखते थे, अब शरीर को बाहर से देखो। जैसे तुम बाहर निकल गए, शरीर को बैठा हुआ देख रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जंप लगाकर जैसे व्यक्ति जमीन पर फिर आ जाता है, ऐसे ही आप सिर पर आ जाओ, फिर जंप लगाओ, फिर सिर पर आ जाओ, फिर जंप करो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। 2 मिनट इस अभ्यास को करें। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत अच्छे, धीरे धीरे छोड़ दें। अब चौथा ध्यान, बहुत सरल चौथा ध्यान। पहले मैं पूछ भी लूं, पहला ध्यान हमने आंखें बंद करने का कराया था, या जो आंखों को बंद करके कराया था वो 2 बार कराया। वो ध्यान किसको अच्छा लगा था? सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं। देखा देखी नहीं उठाएं, कोई बात नहीं, हाँ नीचे करें। और दूसरा ध्यान जो गर्दन झुकाने मोड़ने का था, वो किसको अच्छा लगा है? वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। और अभी अभी तीसरा ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर ध्यान ले जाने का किया है। ये तीसरा वाला किसे अच्छा लगा? बहुत अच्छे। अब नीचे करें। चौथा ध्यान एक और करें। बहुत जोर नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों को भस्त्रिका की आदत पड़ी है, तो जो पुराने साधक हैं वो कर चलते हैं। इसीलिए सीखे लोग, यदि हम नया सिखाएं तो नया नहीं सीखते, वो पुराना वाला ही जानते, वही करा रहे। तो थोड़ा सा जो फर्क है उसे समझें। श्वास में जोर नहीं होगा, आवाज बहुत नहीं होगी, पर ऐसे धीरे धीरे में तुम्हें पेट यूं यूं होगा श्वास लेते समय। मैं तो थोड़ी आवाज इसलिए करता हूं कि तुम समझ जाओ। तुम्हें इतनी भी आवाज नहीं करनी, पर ढंग यही होगा। पेट आगे पीछे होगा और श्वास आएगी जाएगी। जब श्वास बाहर जाएगी पेट दबेगा, जब श्वास अंदर आएगी पेट उभरेगा। श्वास आने पर पेट उभरेगा, श्वास जाने पर पेट दबेगा। अब वो धीरे 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 धीरे, यदि तुमको घंटों करना पड़े तो कर सको, ऐसी प्रिय अनुभूति करो। आसानी से, सरलता से करो। आंख बंद करो, ध्यान को पेट पर ले जाओ।
पूरे पेट पर, जैसे लोहार धौंकनी चलाता है हाथों से पकड़कर। अब नए लोगों ने तो धौंकनी भी नहीं देखी होगी, हम तो यहाँ जन्मे, हमने धौंकनी देखी है। लोहे का काम सारा उसी से पहले करते थे, अब तो मशीनें आ गई। तो अब आपकी धौंकनी बहुत प्रिय, बहुत धीमी, पेट अंदर श्वास बाहर, श्वास अंदर पेट ऊपर, उभर गया आगे को, पेट फूल गया पेट दब गया, पेट फूल गया पेट दब, जोर से नहीं पर स्पीड बहुत प्यारी, शांति, प्रसन्नता, एकाग्रता। ऐसे जल्दी जल्दी पेट को करो, आनंद से करो, शांति से करो, पूरा ध्यान वहां लगा दो। पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उभरना दबना उभरना दबना। हो सके तो इसी में सोहम, सोहम, ये पेट का उभरना दबना सोहम से करें। सोहम, 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 सोहम। शो में पेट उभरे, हम में दबे, शो में पेट उभरे, हम में दबे। सो पेट उभर गया, हम पेट दब गया। सो हम, सो हम, सो हम। पेट से बोलिए, पेट से। पेट बोल रहा है सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे, पेट से जपिए। बहुत अच्छे। सो हम, 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 सो हम। पेट से, पेट दबा, हम, पेट उभरा, सो, पेट उभरे, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। पेट ज्यादा सक्रिय हो, श्वास कम, श्वास पर जोर कम, पेट पर जोर ज्यादा। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पर श्वास जरूरी है, श्वास रोक के नहीं करना। श्वास रोक करके, श्वास बाहर करके जब पेट को अंदर बाहर करते हैं तो उसका नाम है अग्निसार प्राणायाम। तो अग्निसार नहीं करना। अग्निसार में श्वास बाहर होती है, पेट अंदर बाहर कई बार करते हैं, श्वास बाहर ही बनी रहती है, पेट को पिचकाते हैं, उभारते हैं। अभी हम श्वास सहित करेंगे। श्वास से ही पेट उभरेगा, श्वास निकालेंगे पेट दबेगा, श्वास लेंगे पेट उभरेगा, श्वास निकालेंगे पेट दबेगा। लगे रहो, कंटिन्यू। बहुत अच्छे। पेट उभारें, दबें। सो हम, 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 सो हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेट और हिस्से कम, पेट नरम भाग है और सब अंगों को फुलाने में जोर पड़ता है। अब पेट आसानी से फैलता है, जैसे लंबे गुब्बारे में जहां रबड़ नरम होती है, हवा भरने पर वो हिस्सा फूल जाता है। इसी तरह से नरम भाग फूलेगा दबेगा, फूलेगा दबेगा, उभरेगा दबेगा। अब पूरा ध्यान वही, सो हम। हिले कम। कई लोग गर्दन हिला रहे हैं, गर्दन नहीं हिलानी, सिर्फ पेट हिलाना है।
गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, पेट हिलता है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सो हम। बहुत अच्छे। और अब और धीमा कर लें, और धीमा, सो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। और धीमा, धीरे धीरे 0 तक ले जाएं। 100% से 5%, 100% ले रहे थे, अब केवल 5%, 5% श्वास कम करते जाएं, जोर कम लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा जोर। और कभी कभी तो लगे 1% जोर नहीं, 1% प्रेशर नहीं, बस जैसे अपने आप चल रही है, बिल्कुल प्रयत्न नहीं, फोर्स नहीं, नेचुरल। सो हम, शो हम, नेचुरल ब्रीदिंग, शो हम, स्वाभाविक श्वास, शो हम। कोई जोर नहीं, फोर्स नहीं, जल्दी नहीं, देर नहीं, आनंद से शो हम, स्वाभाविक जैसा बनता है, आसान है, शो हम, शो हम, शो हम। धीरे धीरे उतर जाएं पेट पर। और अब सो हम के बाद या हम के बाद, सो और हम के बीच, या सो हम के बाद, सो हम के पहले, सो हम के बीच, सो और हम के बीच रुकें। सो और हम के बीच जरा सा रुकें, सो जरा सा रुकें, देर तक नहीं, बस सो थोड़ा रुके और हम। स्टॉप ब्रीदिंग सम टाइम, सो स्टॉप एंड हम, शो स्टॉप ब्रीदिंग एंड हम, शो ले लें, थोड़ा रुकें, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, शो हम, शो हम, शो हम। बहुत धीमे, बहुत शांत, शो, थोड़ा रुके और हम। होश बना रहे, अवेयरनेस, विद अवेयरनेस, होश पूर्वक शो हम। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। तो अब यहाँ क्या है, हाँ, पाताल में जाते हैं, नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, डीप, डीपर एंड डीपेस्ट, गहरे 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 गहरे, निष्क्रिय, शांत, एफर्टलेस, एफर्टलेस, प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक, नेचुरल, सो हम, सो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। बहुत अच्छे। चैतन्य रहो, सजग रहो, होश में रहो, प्रयत्न रहित रहो, प्रसन्न रहो। गाते नाचते कूदते हो, प्रसन्न रहते हो, ऐसे भी प्रसन्न रहो। प्रसन्न होकर, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चैतन्य आत्मा में उन्हीं की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है जो प्रसन्न चित्त है। साधना का सबसे बड़ा बल है प्रसन्नता, संबल है प्रसन्नता, नेसेसरी है हैप्पीनेस, वेरी नेसेसरी हैप्पीनेस। बहुत आवश्यक है प्रसन्नता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन एंड हैप्पीनेस। प्रसन्नता, एकाग्रता, वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। फुल कंसंट्रेशन,
अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। प्रसन्नता, चैतन्यता और एकाग्रता 3 साधना के महासूत्र हैं। प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। तुम प्रसन्न हो, तुम चैतन्य हो, तुम एकाग्र हो। महसूस करो, मैं चैतन्य हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, एकाग्र हूं। और अब 1 मिनट के बाद धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दें। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। ये चौथा ध्यान जिसका लगा हो, ठीक लगा हो, चौथा ध्यान, या मन को अच्छा लगा हो, भजन में मन लगा हो, चित्त प्रसन्न हुआ हो, चित्त एकाग्र हुआ हो, और लगा हो जैसे मैं होश में सोहम का अनुभव किया, सोहम मंत्र का, वही लोग हाथ उठावें। बहुत अच्छे। और एक, जैसे कुत्ते अंगड़ाई लेते हैं, बिल्ली रीढ़ टेढ़ी करती है ना, और कभी कभी तुम जमाई लेते हो, ऐसे ही अपने को कभी ऐसे करो, आंखें बंद करके ऐठाओ, पहले मुझे देख लो, ऐसे ऐसे। नकल नहीं करना, आप कई तरह से शरीर को ऐठाओ, हाथ ऐठाओ, रीढ़ लंबी करो, आगे करो, झुकाओ, कड़ी करो, ऐसे, और होश से धीरे धीरे, और थोड़ा उस स्थिति में रुको, जिस स्थिति में जाओ रुको, इस स्थिति में जाओ रुको, ऐसे करो तो रुको, आंखें बंद किए किए करो, और भीतर की नसों का अनुभव करो, खींचने में अच्छा लगा, क्या हुआ, बहुत अच्छे। शरीर के दृष्टा बने रहना और क्रियाएं करना, बहुत अच्छे। दाएं बाएं ऊपर, शरीर को, रीढ़ को मरोड़ना, खींचना, तानना, फुलाना, सिकोड़ना, बाहों को, जांघों को, पेट को, करते रहो, कुछ न कुछ ऐठाओ, और भीतर भीतर अनुभव करो, कहाँ अच्छा लगा। जहां अच्छा लगे थोड़ा रुक जाओ, उसी जगह जहां मजा आता है, अच्छा आता है, प्रसन्नता होती, उसी जगह रुको, उस प्रसन्नता को का आनंद लो, प्रसन्नता का रस लो, होश से कुछ करो और सुख भोगो। यद्यपि ये क्रिया जनित सुख है, पर फिर भी पवित्र क्रिया है, योगाभ्यास है, कर्मजन्य सुख बंधन है, पर इस तरह की साधना से जो उत्पन्न सुख है वो मोक्ष का हेतु है, कल्याण का कारण बन जाएगा। बहुत अच्छे। अंगड़ाई लेना, कुछ और करना, रीढ़ को सीधी करना, ऐठाना, बाहों को, पैरों को कड़ा करना, नरम करना, बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठ जाए, आंख बंद रखें, श्वास भरकर शरीर को कड़ा करें, और फिर कड़ा करना बंद कर दें, तब श्वास छोड़ें। श्वास भर करके शरीर कड़ा करें, पूरा शरीर कड़ा करें, और थोड़ी देर करके पहले कड़ा करना बंद करके नेचुरल स्थिति में आ जाएं, स्वाभाविक, फिर श्वास छोड़ें। श्वास भर के कड़ा करें, फिर शरीर को रिलैक्स करके तब श्वास छोड़ें। फर्स्ट इनहेल एंड टाइट योर बॉडी, आवर बॉडी, शरीर को टाइट करें और फिर रिलैक्स करें, और फिर श्वास छोड़ दें। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान शरीर पर, दुनिया जैसे है ही नहीं, तुम्हारा शरीर है, उसी से मतलब है। शरीर को श्वास भरना, शरीर को कड़ा करना, थोड़ी देर कड़ा रखना, फिर ढीला करना, फिर श्वास छोड़ देना। ये प्रयोग 8-10 बार, 11 बार कर सकते हैं। श्वास भरना, पूरी श्वास भरना, शरीर को इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार कड़ा करना, फिर थोड़ा ढीला करना,
ढीला करने के बाद श्वास छोड़ देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब थोड़ी देर चुप बैठना, हिलना डुलना बंद, जैसे प्रतिमा रखी। अब ढीला कर दो, ढीला ही बना रहने दो, टेढ़ा नहीं, ढीला। रीढ़ सीधी है पर सारे शरीर की चमड़ी ऐसे जैसे कुर्ता है, जैसे ऊपर से कोई कपड़ा है, जैसे शरीर में हड्डी ही नहीं है, मांस ही मांस है, शरीर जैसे मोम का बना है। बस रुक गया, रुका है, रुका है, रुका है, शरीर ठहर गया। कभी कभी तो श्वास भी ठहर गई और मन तो ठहर ही गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब 2 मिनट और बिल्कुल चुप बैठे रहे, जैसे प्रतिमा रखी है और तुम भीतर जाग रहे हो। तुम इस शरीर रूपी प्रतिमा के भीतर जाग करके शरीर की शिथिलता को, विश्राम को देख रहे हो। शरीर निष्क्रिय हो रहा है, हाथ भारी हो रहे हैं, हाथ वजनदार हो रहे हैं, आंखें भारी हो रही हैं, शरीर की चमड़ी शून्य हो रही है और मैं अनुभव कर रहा हूं, शांत हूं और अनुभव कर रहा हूं। शरीर का मैं दृष्टा हूं, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर नाशी, मैं अविनाशी हूं। शरीर पता चल रहा है मुझको, मन चंचल है, मैं स्थिर साक्षी हूं। भ्रांति से मन की चंचलता के कारण मैं चंचल लगता हूं। जैसे बादलों के चलने से चंद्रमा चलता दिखता है, ऐसे मन की चंचलता से साक्षी चेतन ठीक न पहचान कर चंचल मानता है। इसलिए मैं चंचल मन नहीं, मैं चंचल मन का साक्षी हूं। अनुभव करो, बोलो नहीं। मन गया, मुझे पता चला, श्वास चली, मुझे पता चला, शरीर शिथिल है, मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, शरीर रखा है, रखा है, रखा है, रखा है, मुझे पता है, पता है, पता है। सब कुछ हो रहा है, मुझे पता है। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट के बाद धीरे धीरे, बिना झटके के, बिना जल्दबाजी के, पहले अंदर से पूछो, अपने अंदर टटोलो, छोड़ने का मन है क्या, थक गए क्या, अच्छा नहीं लगता क्या, अच्छा लगता है क्या, दिल करता है बैठा रहूं कि उठ जाऊं, मन क्या चाहता है, मन को प्रिय लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे छोड़ दें। ओम शांति शांति।